अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आपका होस्ट सैयद हसन हाशमी हाजिर है आपके सामने। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे, हम बात करेंगे बहरिया की मेंटेनेंस और सिटी की कराची की मेंटेनेंस में क्या डिफरेंस है। अगर हम बहरिया की मेंटेनेंस पे पहले बात कर लेते हैं, जैसे कि रेजिडेंशियल प्लॉट्स पे बात कर लेते हैं 150 गज़ की। उसके बाद हम बात कर लेते हैं प्लॉट्स की 200 स्क्वायर यार्ड्स की। और अगर हम बात करते हैं 350 स्क्वायर यार्ड की। और अगर हम बात करते हैं 500, 1000 एंड 2000 की। तो आज मैं आपको सारे डिफरेंस सामने रख देता हूँ कि बहरिया क्या चार्ज करता है अपने रेजिडेंट से, और क्या मतलब मेंटेनेंस चार्जेस हैं यहाँ पर। अगर हम बात करते हैं 150 गज़ के प्लॉट्स की, तो उसकी जो मेंटेनेंस है 3040 रुपये है। और अगर हम बात करते हैं 200 गज़ की विला की, तो उसकी जो मेंटेनेंस है 5,500 रुपये है। और अगर हम बात करते हैं 350 गज़ की विला और 500 गज़ की विला की रेजिडेंशियल जो हैं, तो उनकी जो प्राइस है 10,400 रुपये है। और ऐसे ही अगर हम बात करते हैं 1000 गज़ की, और अगर हम बात करते हैं 2000 गज़ की, तो 1000 गज़ की जो मेंटेनेंस है तकरीबन 16,000 समथिंग है। और अगर हम बात करते हैं 2000 गज़ के विला की, तो उसकी मेंटेनेंस जो है 28,000 सम रुपीज़ हैं। बहरिया की खुद की जो बनाई हुई प्रॉपर्टी है, फॉर एग्जांपल बहरिया अपार्टमेंट्स हैं, बहरिया हाइट्स हैं, हम बात करते हैं 10 विलास, इकबाल विलास, काइज विलास, अगर हम बात करते हैं पैराडाइज विला, अगर हम बात करते हैं स्पोर्ट सिटी विला की, प्रिसेंट 31 विला की, प्रिसेंट 27 विला की। और अगर हम बात करते हैं 11B, 11A और 10B और 10A की विला की बात करते हैं, तो मैं आज आपको इनकी भी मेंटेनेंस के बारे में बता देता हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं अपार्टमेंट से। 2 बेड अपार्टमेंट की जो मेंटेनेंस है तकरीबन 4200 उसकी मेंटेनेंस है। अगर हम बात करते हैं 3 बेड अपार्टमेंट और 4 बेड अपार्टमेंट, 3 बेड अपार्टमेंट की जो मेंटेनेंस है 6,500 रुपये है। और अगर हम 4 बेड अपार्टमेंट की बात करते हैं तो 8,500 रुपये है। अब हम आ जाते हैं विलास की तरफ। तो विलास में अगर हम 150 गज़ के बहरिया की बात करते हैं विला की, तो जिसमें आ जाते हैं इकबाल विला, अली ब्लॉक आ जाता है, उसके बाद आपका 10B आ जाता है, 11B आ जाता है। तो इनकी जो मेंटेनेंस है 4,440 रुपये है। और अगर हम बात करते हैं 200 गज़ की विला की, तो उसमें आ जाते हैं आपके कायद विला आ जाता है, 11A विला आ जाता है, 10A विला आ जाता है। और इनकी जो मेंटेनेंस है तकरीबन 8,500 रुपये है, जिसमें आपका परसेंट 31 भी आ जाता है और आपका परसेंट 27 भी आ जाता है। अगर हम बात करते हैं स्पोर्ट सिटी विला की, तो उसके जो मेंटेनेंस चार्जेस हैं 8,000 सम रुपीज़ हैं। अगर हम बात करते हैं पैराडाइज विला की, तो उसकी जो मेंटेनेंस है 16,000 सम रुपीज़ हैं। तो अगर अब हम डिफरेंस की बात करते हैं बहरिया और कराची के, सबसे बड़ी फ़र्क ये है कि बहरिया जो आपको एक फ़ैसिलिटीज़ देता है, आपको पार्किंग देता है, स्ट्रीट लाइट्स हैं, ये आप बिल्कुल भी कराची में उम्मीद नहीं कर सकते कि फ़ैसिलिटी इस मयार की आपको कराची सिटी में मिलेगी। क्योंकि वहाँ पर ना डस्टबिन होते हैं, ना क्लीनिंग होती है। यहाँ पर प्रॉपर इनके डंपर्स होते हैं जो आते हैं क्लीनिंग कर रहे होते हैं। हाउसकीपर्स इन्होंने हायर किए हुए हैं, जो कि जितना मतलब छोटा मोटा कचरा होता है रोड्स पर प्रॉपर क्लीनिंग होती है। सुबह से लेके शाम तक इनके एम्प्लॉयज़ हाउसकीपर जो होते हैं क्लीनिंग कर रहे होते हैं। उसके बाद इनकी अपनी गाड़ियां हैं। फिर अगर जो भी डस्टबिन है रोज़ाना उसमें शॉपर तक ये लोग लगा के जाते हैं डस्टबिन के अंदर। तो जब रात को गाड़ी आती है गार्बेज शूट वाली, तो वो अपने साथ वो शॉपर को ले जाती है, ताकि जहाँ भी उनको कचरा डालते हैं उसके लिए। अगर उम्मीद करते हैं कराची से, तो हमें किसी चीज़ की उम्मीद नहीं, क्योंकि कराची में सिर्फ आपको अगर मेंटेनेंस वहाँ पे देखा जाए, अगर आप DHA अपार्टमेंट्स की बात कर लें, आप क्रीक विस्टा की बात कर लेते हैं, मेंटेनेंस तो बहुत ज़्यादा है। अगर कम से कम भी बात कर लें हम एक छोटे 2 बेड अपार्टमेंट की, तो कम से कम मेंटेनेंस जो होगी तकरीबन 8,500 होगी, 6,000 होगी। लेकिन मेंटेनेंस के नाम पे सिर्फ चूना लगता रहा है, क्योंकि वहाँ पे इतनी स्पिटिंग करते हैं लोग। वहाँ पे आपको हर जगह ये चीज़, आपको एक तो वहाँ का सबसे बड़ा मसला ये, यहाँ पर अगर ये चीज़ फेस करते हैं बहरिया टाउन में, जिस तरीके से अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये चीज़ें होती हैं, रोज़ाना वो अपने रोड्स को वॉश करते हैं, क्लीनिंग करते हैं अच्छे तरीके से। मज़े की बात यह है कि अगर यहाँ पे प्रॉपर एक पार्किंग की फैसिलिटी दी गई हुई है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर कोई भी डिसेबल की जगह गाड़ी की पार्किंग में कोई बंदा पार्क कर देता है, तो उनकी भी ज़बरदस्त किस्म के पेनल्टी है, जो कि बिल के साथ लग कर आती है। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस अगर हम बात करते हैं सिटी और बहरिया टाउन कराची की, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। यहाँ की आप जब भी आ जाएं, आपको रोड्स नीट एंड क्लीन मिलेंगे। लेकिन अगर हम यही बात करते हैं कराची की, इवन कि आप अगर DHA चले जाएं,
तो आपको पता है क्या हाल है वहाँ पर। जिस वक्त जो सिचुएशन है, हर वक्त कचरा, गुटके और इवन के बहुत ज़्यादा गंदगी रहती है। और अपार्टमेंट्स की तो हम बात ही ना करें तो ज़्यादा बेहतर है कराची की। अच्छा, अगर अब हम बात करते हैं बहरिया की ड्रेनेज सिस्टम की, तो बहरिया का ड्रेनेज सिस्टम आपको पता है, अभी लास्ट टाइम तकरीबन 2 साल पहले जो बारिश हुई थी, बहरिया के जो ड्रेनेज सिस्टम है एक नंबर सिस्टम है, क्योंकि इन्होंने अपने डैम्स बनाए हुए हैं, मिनी डैम्स जो बने हुए हैं इनके 8, उसमें ये अपना स्टोरेज करते हैं, फिर उसी पानी को ये यूज़ करते हैं। इरिगेशन पाइप्स इन्होंने पूरे जो गार्डन लगाए हुए हैं उसी को ये क्लीन करके सारा यूज़ करते हैं अपने ग्रीनरी के लिए और डिफरेंट चीज़ों के लिए। ये उस पानी को भी यूटिलाइज़ करते हैं, क्योंकि देखें एक प्रॉपर इन्होंने प्लानिंग से की हुई है। यही अगर हम बात करते हैं कराची की, तो बेचारे लोग या तो फिर डीएचए वाले कहीं और शिफ्ट हो रहे होते हैं, क्योंकि पता है इतने करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी होती है जो कि डाउन हो जाती है, क्यों से पानी घरों में चले जाता है, जो कि बहरिया में ये चीज़ आपको कभी भी नहीं मिलेगी। तो मेरा आपको सबसे अच्छा मशवरा ये है कि एक नई ज़बरदस्त सोसाइटी है, यहाँ पर आएँ, यहाँ पर रहें, इसको चेक करें सोसाइटी को। जब आप यहाँ पर रहने लग जाएंगे ना, मैं आपसे 100% उम्मीद कर सकता हूँ कि आप दोबारा सिटी न जाने का भी बार बार सोचेंगे, क्योंकि जब से मैं यहाँ पर रह रहा हूँ तो मेरा और जो लोग यहाँ पर रहते हैं उनसे कभी आप ख़ुद भी पूछिएगा कि आपको सिटी जा के रहना कैसा लगता है, तो वो आपको 100% मना करेंगे। मुश्किल से अपने जॉब्स के लिए या काम के लिए जाएं तो वो भी उनको अजाब लगता है, क्योंकि बस उनकी एक जॉब है तो जाते हैं, वरना तो कोई भी सिटी जाना इतना मतलब प्रीफर नहीं करता। तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, आप लोग आएँ, यहाँ पर रहें, यहाँ का माहौल को चेक करें। जब आप यहाँ रहेंगे, मैं कहता हूँ फिर आप शायद कराची में कहीं भी रहना नहीं पसंद करेंगे। तो ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नई वीडियो के साथ मिलेंगे, जब तक रखें अपना ख्याल। थैंक यू सो मच। खुदा हाफ़िज़।